पिछला डेढ़ 2 साल मेरी लाइफ का इतना मुश्किल साल रहे हैं कि मैं बार-बार उस साल को जब याद करती हूँ ना तो पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। मैंने खुद को टूटते हुए देखा, खुद को खड़े होते हुए देखा फिर से। और ऐसा सिर्फ़ एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने खुद को तोड़ा है और फिर मैं खुद से ही खड़ी हुई हूँ। ये आज का वीडियो सिम्पैथी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल किया कि आप लोगों से शेयरिंग की जाए, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। 1-2 बार बीच में कोशिश करी थी वीडियो बनाने की, लेकिन कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, कहीं न कहीं मोटिवेशन लूज़ हो गया था। मन नहीं करता था, कभी शूट करती थी लेकिन फिर अपलोड करने का मन नहीं करता था, जिस वजह से मेरा आप लोगों से जो कनेक्शन है बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। लेकिन आज मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँ, उस डेढ़ 2 सालों में मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैंने क्या फ़ेस किया और कैसे अब मैं अपने को फिर से खुद खड़ा कर पाई हूँ, कैसे नई स्टार्टिंग मैंने लाइफ़ में करी है और मैंने क्या खोया, क्या पाया, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँगी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे घर में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे घर में पुच्ची भी ठीक है और सभी लोग ठीक हैं और एक नई खुशी जो मेरी लाइफ में आई है उसके बारे में मैं आज शेयरिंग करूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मेरे पिछले डेढ़ 2 सालों का वो सच जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले 2 सालों में मैंने अपने मदरहुड का जो दर्द है वो फ़ील किया। बहुत सारी सर्जरी से भी मैं गुज़री हूँ। अ, मैंने अपने बेबी को खोया, जो मेरे हाथ में आया और चला भी गया। सन 2024 की मैं बात कर रही हूँ, जब जनवरी 16 को मैंने अपने बेबी को खोया था, 8 मंथ का बेबी बॉय। उसके बाद से लाइफ डल हो गई थी। कुछ सोचने समझने की जो क्षमता है ना, जो होता है कि यार मैं कुछ करूँ, मोटिवेशन होता है, वो बिल्कुल लूज़ हो गया था। कुछ करने का ही मन नहीं करता था। बस दिन-रात उन्हीं ख़्यालों में डूबी रहती थी कि क्यों मेरे हाथ में आके मेरा बेबी चला गया? क्यों जिसके लिए मैं पूरे 8 महीने वेट करी, वो मुझे छोड़ के चला गया? होता है ना कई बार कि हम लोग टूट जाते हैं और ख़ासकर माएँ, वो एक ऐसा दर्द होता है जो एक माँ ही समझ सकती है कि वो क्या दर्द था। 2024 की शुरुआत में तो मैंने अपना बेबी खोया और 2024 जाते-जाते भी मेरा गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी हुई। मतलब 1 साल में 2 झटके मुझे लगे। अ, पहले बेबी को खोने का, फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी होने का एंड देन उसके बाद से फिर से अपने आप को खड़ा किया कि नहीं, मुझे ऐसे रुकना नहीं है, मुझे मोटिवेशन अपना लूज़ नहीं करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, मुझे कुछ करना है। और कभी मैं वीडियो शूट करती थी वीडियो अपलोड करने के लिए, पर फिर मन नहीं मानता था, फिर डिलीट कर देती थी। फिर वीडियो शूट करती थी, फिर डिलीट कर देती थी। ऐसे करते-करते पूरा मेरा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद 2024 में मैंने फिर से जब जॉब अपना जॉइन किया, अपने दिमाग को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए ताकि मैं वो सिचुएशन भूल सकूँ। उस टाइम पे मैंने कोशिश करी कि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ और मैंने किए, ब्लॉगिंग करी, कुछ करा, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाती थी, नहीं मैं कर पा रही थी। फिर सर्जरी का फ़ेज़ आया, फिर सर्जरी मैंने करवाई। उसके बाद से फिर से ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ कि वीडियो शूट होता था लेकिन अपलोड नहीं हो पाता था। इस वजह से मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और इसका लॉस मैंने फ़ील किया जब मैंने चेक किया कि मेरे कम से कम 12 सब्सक्राइबर्स जो थे वो अनसब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को। फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे रुकना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना चाहिए मुझे। एक ऐसा वक़्त भी था जब लग रहा था कि लाइफ़ हमें टेस्ट कर रही है। और मेरे साथ तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि लाइफ मुझे ही टेस्ट कर रही है बस। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे फेज़ भी आते हैं और मैंने अपने आप को इस बीच स्ट्रॉन्ग बनाया फिर से। मैंने सीखा कि नहीं, पेन हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता है, बट डिसीज़न हमारे कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद के डिसीज़न जो भी हम फेस करते हैं, वो हमारे हाथ में होते हैं और हमें उन्हें
सही से लेना आना चाहिए और उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अभी मैंने सोचा है कि जो मेरी नई स्ट्रेटजी रहेगी कुछ इस तरीके की रहेगी कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूँगी, कॉन्फिडेंट रखूँगी, अपने हेल्थ पे, अपने बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दूँगी और ज़्यादा फास्ट नहीं तो स्लोली चलूँगी, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल को भी आगे कंटिन्यू करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे स्ट्रेटजी का पार्ट है। इन सारे जो लाइफ में मेरे साथ हुआ है इस बीच, उस सब में मैंने एक चीज़ सीखी है कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बहुत हिल जाता है इंसान। उस टाइम पे आप लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं होता, आपको खुद से बात करनी होती है, आपको खुद से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और इस बीच मैंने स्ट्रॉन्ग बन के रहना सीखा। मैंने सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं रोऊँगी नहीं, बल्कि ज़रूरी ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं खुद को फिर से खड़ा करूँगी और खुद से जोड़ूँगी, तोड़ूँगी नहीं फिर से। ऐसी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही मैंने ही फेस करी है। बहुत लोग ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन हमें फ़ील तब होता है जब हम खुद से उसे फेस कर रहे होते हैं। हमें किसी और की प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती है। हम जब खुद फ़ील करते हैं ना वो चीज़ें खुद लाइफ़ में होती हैं, तो हम उसे फ़ील करते हैं कि हाँ, ये कितना दर्दनाक हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट बॉक्स में वी आर फाइटर्स ज़रूर लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप मेरे साथ खड़े हैं और मुझे हमेशा आप सपोर्ट करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी दूँगी कि 2024 में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन सर्जरी के बाद से 9 मंथ बाद मुझे मेरी बेबी गर्ल हुई है फिर से, जो कि मेरे जीने का एक मकसद भी है। और मेरा एक बेटा पहले से ही है, पुच्ची, जिसको आप जानते हैं। और पुच्ची के लिए ही एक सिवलिंग की मैं तैयारी कर रही थी काफ़ी टाइम से, जो कि हुआ भी और फिर हाथ नहीं आया, लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे फिर से ये मदरहुड का मौका दिया, मेरी बेटी मुझे दी। और मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि शायद वो बेटा जो मेरा था वो ही बेटी बन के दोबारा मेरी गोद में आया है। तो ये वीडियो का मकसद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं अब भी कह रही हूँ कि बिल्कुल सिंपैथी गेन करना नहीं है, बस शेयरिंग में चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ जो मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा।